व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नाश्ते का किंग। आप सोच रहे होंगे कि नाश्ते का किंग क्या है। नाश्ते का किंग ये है बड़े के पाए। लाहौर में बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं बड़े के पाए, तो आज हम नाश्ते में बना रहे हैं बड़े के पाए। बेहद आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही मजेदार, लजीज और खुशबूदार, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और जायका भी बहुत अच्छा होता है। ये हमारे घुटनों के लिए बेहतरीन है। व्यूअर्स, सर्दियों की आमद है, जिसकी वजह से अक्सर लोग नज़ला ज़ुकाम खांसी की शिकायत में मुब्तला हैं। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ है तो आप बड़े के पाए बनाएं, जिसके बहुत ही फायदे हैं। मुकम्मल गाइड करूंगी कि बड़े के पाए कैसे बनाए जाते हैं। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। मैंने 2 बड़े के पाए लिए हैं और बनाना शुरू करते हैं। पायों को अच्छी तरह धोकर बॉयल करके साफ कर लिया हुआ है, ये ऐड करेंगे इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे और उनको बारीक कट कर लिया, वही ये ऐड करेंगे। मैं आपके लिए बेहतरीन पाया रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आऊँ कि आप इजीली घर पे बना सकें, और इतने मुश्किल मसाले भी ना लेके आऊँ कि आपके लिए परचेज़ करना या उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाए। चलिए व्यूअर्स, अब इसमें हम ऐड करेंगे साबुत खड़े मसाले। बादियान के फूल 2 अदद, 5 से 6 लौंग लिए हैं, जायफल और जवत्री ली है, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 से 3 सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी। ये हम खड़े मसाले ये ऐड करेंगे। इसके साथ जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच के करीब। ये पेस्ट बना हुआ है, इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड की हुई है मैंने। इसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके साथ हम दूसरे मसाले भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लेवल हल्दी पाउडर। साथ ही इसमें जाएगी लाल मिर्ची का पाउडर 2 चम्मच भरकर, ये भरकर ऐड करने हैं। और 1 चम्मच भरकर नमक ये ऐड करेंगे। इसके साथ हम ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लेवल काली मिर्च का पाउडर ये ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ये ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून लेवल जीरा पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये तमाम मसाले ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 गिलास के करीब हम पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना अभी फ़िलहाल, मैंने अभी सिर्फ 2 गिलास पानी ऐड किए हैं। यहाँ आप इस बात को ज़रूर फॉलो करें। इसके बाद हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी। उसके बाद अच्छी तरह हम भून लेंगे। कोई इसको बॉइलिंग करके अलहदा नहीं रखना, उसका जो ग्रेवी है उसको बाहर अलहदा नहीं निकालना। तो ये सब कुछ मैं इकट्ठा ही कर रही हूँ, ताकि आपको ना तो बर्तनों की सफाई की झंझट रहे और इजीली आप बना सकें। जी व्यूअर्स, जैसे ही इसमें बॉयल आएगा उसके बाद मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी 8 मिनट के लिए। पाए का पानी पकना शुरू हो चुका हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको 8 मिनट के लिए प्रेशर लगाने का मकसद ये है कि तमाम खड़े मसाले यानी कि प्याज, लहसुन, अदरक जो भी मसाले डाले हुए अच्छी तरह गल जाएं, ताकि जब हम पाए खाएं तो उसमें ठहरते हुए प्याज नजर ना आए, बल्कि वो डिज़ोल्व हो जाएं। और डिज़ोल्व करने का ये सबसे आसान तरीका है। 8 मिनट हो चुके हुए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर दिया हुआ है। अब हम इसको खोलते हैं। खोलने का ये तरीका है कि इसको इस तरह आपने खोलना है ताकि इसकी जो एयर है दूसरी साइड पे निकले। आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो चुका हुआ है, ये देखें, और प्याज वगैरह अच्छी तरह गल चुके हुए हैं। अब हम इस स्टेज पे आके इसमें ऐड करेंगे दही। अभी मैंने फ्लेम ऑफ रखा हुआ है। इसमें हम ये देखें 3 चम्मच बड़े वाले भर कर ये ऐड किए हैं मैंने। इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। ठीक है व्यूअर्स, फ्लेम ऑन कर लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल, ये पकाने वाले 2 चम्मच भरकर ये ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने 2 चम्मच भरकर ऐड किए हैं। अब हमने इस स्टेज पे आके इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। उसके बाद हमने इसको आधे घंटे के लिए प्रेशर लगाना है। 10 मिनट के लिए हमने पहले लगाया था, अब 30 मिनट के लिए और मज़ीद लगाएंगे। 5 से 7 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतनी ही अच्छे हमारे तैयार होंगे। पाए जो है इसका शोरबा, ये पाए हमारे घुटनों के, जोड़ों के दर्द के लिए बेहद मुफीद हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसका ना पानी ड्रेन किया है, ना इसके प्याज़ों को गलाने के लिए कोई
ताम झाम किया है, बहुत ही आसानी के साथ 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाया। उसके बाद मैंने इसकी अच्छी तरह बुनाई कर लेनी है। थोड़ी सी मेहनत चाहिए आपको इसको हिलाने के लिए भी। जी आप देख सकते हैं मसाला जो है हमारा दानेदार तकरीबन तैयार हो चुका हुआ है। अभी इसने पकना है शोरबे में भी। ये जो पानी रिलीज़ हुआ है ये दही का पानी है, इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है आपने, दही का कच्चापन ना रहे। इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके पकाते हैं ताकि इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। बहुत ही आसान तरीके से पाए बनाने की रेसिपी बताई है मैंने आपको। इंशाल्लाह आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक में लाजमी बताना है कि आपके पाए कैसे बने। चलिए व्यूअर्स देखते हैं क्या बना हमारे पायों के साथ। ऑयल ऊपर आ चुका हुआ है, मसाला भी अच्छी तरह हमारा भुन चुका हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब हमने करना ये है कि खुले दिल से नहीं ऐड करना है। खुले दिल से मुराद ये है कि कम से कम आपने ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट आप देख रहे हैं इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे तक, ताकि हम इसका प्रेशर भी चलना है। तो इसमें बहुत ओवर पानी भी नहीं ऐड करना कि हमारा प्रेशर कुकर ओवरफ्लो होना शुरू हो जाए और पानी निकलना शुरू हो जाए। जी व्यूअर्स मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, देख लें यही पॉइंट है, इससे ज़रा सा नीचे है मेरा कुकर। ठीक है व्यूअर्स, जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तब हम इसको प्रेशर लगा देंगे। चलें व्यूअर्स अब हम इस पर प्रेशर लगाते हैं। फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर देना है, उसके बाद ही हमने इस प्रेशर लगाना है और उसके बाद इसके ऊपर लिड रख देंगे। हम मिलते हैं 30 मिनट के बाद। पहले हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे, उसके बाद प्रेशर लगाएंगे। जैसे इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए, ओवरऑल इस टाइम पे भी ये पक चुके हुए हैं, लेकिन मैं इसको मज़ीद गलाना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसमें एक जो लेसदार मवाद होता है, कोलेजन जिसे कहते हैं, वो अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाए हड्डियों में से, जिससे हमें बेनिफिट मिले। जब हम छोटे होते थे तब हम निहारी, पाए, यखनी, मक्खन, देसी घी सब कुछ खा लेते थे और कोई भी कोलेस्ट्रॉल हमारा नहीं बढ़ता था। लेकिन अब कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाते हुए अवॉइड करते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि हाँ नहीं इससे मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। हरगिज़ नहीं। पाए में तकरीबन 20 से 25% तक कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल 75% तक हमारा जिगर बनाता है, लेकिन हम अगर उसको हज़म कर लेते हैं तो उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। लेकिन जहाँ आप ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मसला करता है। जो भी खाएं इत्तदाल से खाएं, ओवर ईटिंग मत करें। इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ मैंने आपको बताई है, जिसको स्लो हीट पे पकाया जाए ताकि इसके हड्डियों में से जो कोलेजन है और लेसदार मवाद है वो रिलीज़ हो जाए। तो उसको अगर हम खाते हैं तो और पट्ठों को मजबूत करता है। इवन कि जब किसी को चोट लग जाती है तब भी हम रिकमेंड करते हैं कि आप यखनी पिएं, सूप पिएं। तो वो इसीलिए कहते हैं कि इसमें एक जो लेसदार मवाद होता है जिसको हम कोलेजन का नाम देते हैं, ये हमारे पट्ठों को मजबूत करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इवन कि हमारी स्किन को खूबसूरत बनाता है। कितने फ़ायदे हैं इसके। बाज़ लोग समझते हैं कि ये वेट बढ़ाता है। जी हाँ, मैं यही कह रही हूँ, बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये वेट बढ़ाता है, हरगिज़ नहीं। ये वेट कम करने में मददगार साबित होता है। जब भी पाए खाने हैं इत्तदाल से खाएं और साथ में आपने अगर कहते हैं कि नान खा लिए और 2-2, 3-3 नान खा लिए, उससे ओवर ईटिंग हो जाती है और वो नुकसान का बाइस है। तो आपने जब भी पाए खाने हैं कोशिश करें कि आप रोटी का इस्तेमाल करें और रोटी कम लें, इसका सूप ज़्यादा पिएं, इसकी हड्डियों से गोश्त निकाल के खाएं, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें कोलेजन पाया जाता है जो हमारी हड्डियों, मसल और जोड़ों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। बॉयल आना शुरू हो चुका है, अब मैं इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी। व्यूवर्स 5 मिनट के बाद आपको सर्व करके दिखाती हूँ। व्यूवर्स मज़ेदार बड़े के पाए हमारे तैयार हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। व्यूवर्स अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे, अल्लाह पाक आपका दस्तरखान फजी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।